आदाब शादाब अस्सलाम वालेकुम खातिमा हज़रात, मैं हूँ मोहम्मद शादाब अब्बासी और आज की हमारी एक नशस्त एक्सक्लूसिव नशस्त जिसमें हम लोगों ने कोशिश की कि एक ऐसी शायरा का इंटरव्यू किया जाए जिन्हें आप सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से जानते हैं। खूबसूरत शायरी, इंतहाई ज़रख़ेज़ ज़मीन से इनका ताल्लुक़ और बेशुमार मुशायरों के अंदर ये अपनी मौजूदगी से ख़ातीन को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन मेरे नज़दीक तो खैर ये कंसेप्ट ही बहुत गलत है कि हम लोग इस चीज़ को भी डिस्क्रिमिनेट करें, इम्तियाजी एक बात की जाए कि कौन शायरा है या कौन शायर है। जिस तरह से एक्टर की एक कैटेगरी होती है, बिल्कुल उसी तरीके से शायरी में भी कैटेगरी सेम होनी चाहिए। लेकिन इस बारे में इनकी क्या राय है, क्या ये समझती हैं, क्या मामलात हैं। सबाहत उरूज ने आज में ज्वाइन किया है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू शादाब। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे ये बताइएगा कि अमूमी तौर पे एक बहुत ही अजीब सा इम्प्रेशन हमारी सोसाइटी में स्पेशली ये लिया जाता है। ज़ाहिर है कि टैबूज़ हैं बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में कि लड़की अव्वल तो शायरी नहीं कर सकती, करती है तो मयारी नहीं होती, और अगर मयारी है तो उसने खुद नहीं लिखा। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये क्यों है ऐसा? लोगों का ये कंसेप्ट क्यों है? क्या इसके पीछे कोई हकीकतन ऐसे वाक़यात हैं या फिर ये सिर्फ परसेप्शन? अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में लड़की कुछ भी नहीं कर सकती। शायरी तो दूर की बात है, लड़की स्टडी नहीं कर सकती, लड़की बाहर नहीं जा सकती, लड़की फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं पढ़ सकती, मतलब लड़की कुछ भी नहीं कर सकती। पहली बात तो ये होगी। और रही बात शायरी की, तो शायरी एक या मीडिया एक ऐसा प्रोफेशन समझा जाता है जो कि बहुत खुला डुला है। यहाँ वहाँ पे बुरा माहौल होता है, यहाँ वहाँ पे बड़ा गंद है। ये आमतौर पे हमारे यहाँ पेरेंट्स ख़ास तौर पे ये सोचते हैं। और हमारा इलाका जो है वसेब, मैं जो कि डीजी खान से हूँ, बहुत तो वहाँ पे नॉर्मल चीज़ों को नॉर्मल होने में भी लाहौर से तकरीबन 10 साल बाद वहाँ पे चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो ये एक और ज़्यादा बर्डन हो गया। शायरी शौक़ था, इस वजह से आ गई, हो गया। स्टडी भी मेरी जो कि उर्दू लिटरेचर है तो और ज़्यादा मतलब वो मुझे फ़ायदा देने शुरू हो गई। अच्छा, तो ख़वातीन जो शायरात होती हैं उनका मामला ये होता है, बहुत सारी शायरात ऐसी हैं जो बहुत अच्छा लिखती हैं या लिख सकती हैं, उनको घर से परमिशन नहीं मिलती, दब जाती हैं। उनको सोसाइटी उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करती, दब जाती हैं, वो चली जाती हैं वापस। कितना कोई सर्वाइव कर सकता है। जो एक दो करती हैं तो उनको फिर हर तरह से मतलब हर तरफ से उनको कोशिश करनी पड़ती है कि मैं बस एक बार आ गई हूँ तो बस मैं वापस ना जाऊँ। तो उसमें वाकई ये मामलात होते हैं। वो तो फिर शायर के भी हो सकते हैं, वो किससे लिखवाता है या इस्लाह लेता है या कुछ भी हो सकता है। तो ये तो सरासर गलत बात है कि शायरात ही लिखवाती हैं। वो तो शायर भी लिखवाते हैं, लिखवा सकते हैं, मतलब वो तो कोई भी लिखवा सकता है। जेंडर का उसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, ये इतना कौन टैलेंटेड है जो मतलब खुद भी लिख रहा है और फिर लोगों को लिख लिख के भी दे रहा है, और ये ऐसी शायरी मशीन है जिससे खत्म नहीं हो रहा? यही बात थी। मुझे किसी ने कहा कि फ़लाँ शायर इसको लिख के देते हैं, फ़लाँ लिख के देते हैं, मतलब जैसे होता है आमतौर पर लड़की के तो खास तौर पर। मैंने कहा तो फिर वो अपने लिए इतना अच्छा क्यों नहीं लिखते जितना अच्छा मुझे लिख के दे रहे हैं, या मतलब खुद को वो खुद पे नहीं कर सकते, इतना अच्छा शेर क्यों नहीं खुद कह रहे। तो ये मसला होता है। अजीब सिलसिला। नहीं, बहुत सारे लोग लिखकर भी दे देते हैं जो कि वो उस्ताद होते हैं, उनको उनके लिए नॉर्मल होता है। वो अच्छा नहीं लिख के देते, वो अच्छा तो आपको डायरेक्शन दिखाएगा ना, मतलब लिख के क्यों देगा? उस्ताद शायर, उस्ताद मीन्स ये नहीं कि वो आपको सिखाएगा। उस्ताद शायर मीन्स के सीनियर शायर होते हैं। सीनियर शायर मतलब वो जिनकी एज 50 प्लस होती है, वो वाले सीनियर कौन से? अच्छा, ये भी एक और बड़ा मसला होता है कि हमारे यहाँ सीनियर शायर वो होता है जिसकी एज ज़्यादा हो। ये एक सीरियस क्वेश्चन, सीरियस एक बात है, मसला है जिसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें आप एक मुशायरे में और कुर्सी सदारत पे एक ऐसा शख्स बैठा है जो आपको लगता है कि इसका बनता ही नहीं, मुझे अक्सर ऐसा लगता है। तो इसका क्या आप कर सकती हैं? यानी ऐसे मतलब एक ऐसी सिचुएशन में आपने किस तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है? या इस तरह से करना है कि आपने उनसे परमिशन नहीं लेनी, जिस तरह मोमन कहता है जी साहिब सदर की इजाज़त से, आप ये नहीं कह रही? साहिब सदारत की इजाज़त से, हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाना होता। आप हर जगह पे लट ले के तुम ही लड़ने लग जाते हैं। आप जाएं, अपना पढ़ के वापस आ जाएं। लोगों को पता होता है, आप एहतजाज ना भी रिकॉर्ड कराएंगे, पता होता है कौन क्या है। नहीं, लेकिन बहुत सारे अच्छे सीनियर शायर हैं जो वाकई डिजर्व करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया ने बहुत आसानी कर दी। यानी पहले अगर फॉर एग्जांपल आप लिखते थे तो आपको किसी मैगज़ीन को, किसी अखबार को चीज़ें भिजवानी पड़ती थी ताकि वो प्रिंट आउट करें। आजकल जो है बड़ी आसानी से, मतलब 1 क्लिक अवे आपने लिखा है और साथ ही आपने पोस्ट कर दिया। अमूमी तौर पे ये देखने में आया कि जब आप कोई अच्छी चीज़ लिखते हैं
और फिर शायरात अमूमी तौर पे इस केस में ज़्यादा होता है, दैट्स एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है आपसे। तो साथ एक पिक्चर लगा दी जाती है, तो अच्छी शायरी के नीचे कमेंट आता है नाइस पिक डियर। तो ये आपको लगता है कि मैगजीन ही ठीक था कि वहाँ पे चले नहीं, आप मैगजीन जाके किसी के घर में देखें, उस पे भी तस्वीर पे दायरा लगा होगा। वो वाली तस्वीर तो मतलब इतनी खास होती है ना, फाइल फोटो टाइप होती है, जो भी होती है उस टाइम, उसी वक्त उस टाइम दायरा लगा होता था। मैंने खुद बहुत सारी मैगजीन ऐसी देखी है, बल्कि सिर्फ दायरा नहीं, वो बीच में काट के रखी होती थी बाकायदा। अच्छा, फाइल बनाई हुई होती थी सीरियल किलर की तरह। तो ये एक अलग ऑडियंस है, ये रहती है, आप कहीं पे भी जाएं ये आपके साथ रहेगी। ये जरूरी है ऑडियंस ये वाली, ये भी ज़रूरी है, ये कहाँ जाएंगे, जाहिर है ये भी रहेंगे ना। इनमें से कोई ऑब्सेस भी तो हो सकता है ना, वो कहे कि नहीं बस अक्सर ऑब्सेसिव होता है। मैंने सुना है कि बहुत खौफनाक जगह होती है किसी शायरा का इनबॉक्स। होती है, मैं चेक नहीं करती ज़्यादा। आप नहीं चेक करती? अच्छी बात है, आप अनइंस्टॉल तो नहीं करती आपने? मैसेज अक्सर कर भी देती हूँ मैंने 1-2 बार आईडी भी इंस्टॉल हुआ। आप स्ट्रेस में आ जाते हैं कि आपका काफ़ी टॉर्चर होते हैं आप, लेकिन जाहिर है अगर आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो आप उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आप कबूल करें ना। बिल्कुल सही। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जैसे फॉर एग्जांपल बेशुमार तरीके हैं, बेशुमार आपके पास चैनल्स हैं जिनके ज़रिए आप जो है वो अपना कैथारसिस कर सकते हैं। शायरी की अगर बात की जाए लिटरेचर में, तो आप तहरीर के ज़रिए, शायरी में गज़ल के ज़रिए, नज़म के ज़रिए, अब तो नज़म की भी कई असनाफ आ गई, आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं? मतलब गज़ल में, नज़म में, अपने ख्याल को? और आपने सिराइकी में बहुत लिखा। हाँ। तो मतलब ये सिराइकी में आपकी कोई इंस्पिरेशन है? किसको आपने पढ़ा जिसने सिराइकी में लिखा? फॉर एग्जांपल सिराइकी के जो भी जितने भी बड़े शायर हैं ना, वो सारे, जिस एक को भी आप रखें, आप किसी को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते कि ये फलां बड़ा शायर है, फलां नहीं है। मतलब वहाँ पे जो भी है ना, जो भी एक लॉट आती है, फिर अगली आती है, तो वो एक बड़ी ज़रखेज़ होती है। मतलब वो आपको लगता है कि हाँ भाई ये शायर हैं, आप किसी भी एक को उठा के पढ़ लेना, आपको लगेगा ये सबसे बड़ा शायर है। तो मेजॉरिटी के पास सिर्फ शाकिर शुजाबादी का ही नाम है, तो वसीयत के बड़े शोरा में कौन कौन आता है? उसकी बड़ी वजह ये है शाकिर साहब का, वही कि मीडिया के ज़रिए उनके शेर ज़बान ज़द-ए-आम हो गए, लोगों को चले गए। तो शाकिर बेहतरीन शायर है, बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी वसीयत में कोई उतना बड़ा शायर नहीं है, उनसे बड़े बड़े शायर हैं। शाकिर थोड़ा प्रोमिनेंट हो गए। हाँ। तो कोई और नाम बताइए जिनको लोग पढ़ सकते हैं। इकबाल सोकड़ी साहब हैं, वो बहुत बड़े शायर हैं। तारिक साहब हैं, वो बहुत बड़े शायर हैं। और यंग जो हैं उनमें भी काफ़ी रिफत साहब हैं, अभी आ रहे हैं, अशुलाल हैं। मतलब ये सराइकी के सीनियर लोग हैं जिनको पढ़कर पता चलता है कि सराइकी है क्या। मखमूर कलंदरी साहब हैं, उनका नाम आपने सुना होगा। मतलब वो हम उनको कह सकते हैं कि बाकायदा वसेब हैं वो। अच्छा, मतलब वो एक पूरा बड़ा एक अजीब सा, वैसे मैंने तो देखा है कि मतलब जब भी कभी मैंने उनके 1-2 इंटरव्यूज़ देखे हैं, कुछ उनकी शायरी सुनी है, तो बहुत डार्क वो जगह। मुझे किसी ने कहा था कि ये सारी ऐसी क्यों होती है, इनकी इतनी ज़रखेज़ शायरी क्यों है। तो मैंने कहा महरूमी से जो चीज़ आती है ना, वो ज़ाहिर है उतनी पावरफुल होती है। तो एक इलाका है, ज़ाहिर है वो चीज़ बहुत सारे मामलात में महरूम है। महरूमी से एक और चीज़ है, मतलब जैसे आपकी शायरी में हम लोग देखते हैं कई दफ़ा कि आपने जो एक इम्तियाज़ है, जो डिस्क्रिमिनेशन है मर्द और औरत की, इसके हवाले से बहुत लिखा है। ये भी महरूमी ही है ना। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब ये जो डिवीजन है एक कुदरत की, इसके ऊपर लोग देखते तो हैं, बात नहीं कर पाते कि कोई एक्सट्रीमिस्ट फैनेटिक जो है वो उठ के कोई बात ना करते। तो कितनी करेज चाहिए कि एक फीमेल होते हुए आप इस तरह की चीज़ को चैलेंज करें? ये सबसे बड़ा मसला। मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हुए, मुझे बहुत ज़्यादा मेरे साथ मामलात हुए, मेरे खिलाफ पोस्टें लग गई, बड़े बड़े बाकायदा अच्छे शायर, ना सिर्फ सराइकी के, उर्दू के भी। मतलब ये तो होता है। अगर आप आपके खिलाफ वो पोस्ट कर, बहुत ज़्यादा मेरा बाकायदा नाम लिख किस चीज़ को बेस बना के? इसी चीज़ को कि ये अच्छा नहीं कर रही, ये वसेब से है लेकिन ये नाम ख़राब कर रही है, ये आगे आके ये कर रही है, वो कर रही है, वो जिस तरह भी सबके अपने मामलात होते हैं। खैर, लेकिन मेरा इसको आपको मैं क्लियर करूँगी, मेरा मसला मर्द से नफ़रत है ही नहीं, या मैं ये कह ही नहीं रही हूँ कि मर्द बुरे होते हैं या मर्द से नफ़रत है। स्पीकिंग अप फॉर वुमेन राइट्स इज़ नॉट अगेंस्ट मैन। बिल्कुल, ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि एक फेमिनिस्ट है, या अगर कोई औरत बात कर रही है अपने बारे में या किसी दूसरी औरत के दुख के बारे में, तो वो मर्दों के खिलाफ बात कर रही है। ये तो है। मैं मर्दों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं क्यों होंगी? बिल्कुल सही। वो नॉर्मल है, मैं बिल्कुल उनको नॉर्मल देखती हूँ। आपकी वो नज़्म जो है अगर आप सुना दें, औरत ज़ात कुव्वत दामन चाय की, हाँ सिरे, वो बेसिकली
हमारा एक मर्दों का जो इमेज है कि वो खुद कुछ भी है कुछ भी नहीं है, मगर वो औरत को परफेक्ट देखना चाहते हैं। बिल्कुल। वो चाहे जिस्मानी हालत में भी परफेक्शन चाहते हैं, वो मेंटली भी उसको परफेक्ट देखते हैं, बिल्कुल सही। वो अपने साथ उसको मतलब हर तरह से उनको परफेक्ट चाहिए। बिल्कुल वो सही। माँ के रूप में है, वो बेटी है, वो बीवी है, वो दोस्त है, वो गर्लफ्रेंड है, मतलब कोई भी रिश्ता है वो परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो उस हवाले से मेरी एक सराकी की है नज़्म। औरत ज़ात को अद्धा मन के हुस्न तब पूरा मंगदे बैठन। औरत ज़ात को अद्धा मन के हुस्न तब पूरा मंगदे बैठन। ऊंदियाँ अखी मोटियाँ होवन, कई शय पतली कई शय मोटी, वाल तब पूरी कण तई होवन। रंग होवे ता चिट्टा होवे, लहजा बहु ढेग मिठा होवे। क्या बात। पर्रो कोलो त्रेमित दिसे, लेकिन सारे भूलिए बैठन, त्रेमित पूरी कहनी होंदी। आप खुदा जो अद्धी आखे, वल क्यों पूरा कीती बैठन, आखिर एक क्या नीति बैठन। क्या बात, क्या कहेंगे, वाह वाह। अच्छा, कितनी मीठी ज़ुबानें से रही और मतलब अजीब लगता है कि पंजाबी शायरी बहुत से लोगों तक पहुंची, बड़े बड़े लोगों ने लिखा और बेशुमार जगहों पर वो रिसाइट की जाती है। सिराइकी को उस लेवल पे मतलब नहीं जो है वो एक प्रमोशन मिली या फिर प्रोमिनेंट नहीं वो हो पाई। आप किसको जिम्मेदार ठहराती हैं? लाइक जो लोग जिन्होंने गाया इसको या जिन्होंने पढ़ा या किसी ने संगीत के अंदर इसको इस्तेमाल किया, क्या उन लोगों की कमी थी या सुनने वालों की कमी थी या क्या था? नहीं, लिखने वालों की या सुनने वालों की बिल्कुल भी कमी नहीं होती। एक अच्छा शेर अपनी ऑडियंस खुद बनाता है। सही। वो किसी भी जुबान का हो। तो ज़बान समझने वालों पे भी तो डिपेंड करेगा ना। यही बात है। अगर हमारा रोना सारा यही है कि वसेब को हर तरह से महरूम रखा गया हुआ। मतलब इतने बड़े बड़े शायर हैं, इतने अच्छे शायर हैं, उनको प्रमोट नहीं किया जा सकता उस तरह नहीं करी। हमारे यहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म कोई बनने नहीं दिया जा रहा था। अच्छा जैसे मैं हूँ ना, अब ये सीधी बिल्कुल क्लियर बात है, आम बंदों को भी समझ आ जाएगी। मुझे प्रमोशन के लिए लाहौर का सहारा लेना पड़ा। अगर मैं वहीं पे बैठी रहती, मुझे सारे लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि मैं लाहौर के सारे हलकों में पहचानी जाती हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं मुशायरों पे जा सकती हूँ। मतलब मैं कराची, कश्मीर, इधर उधर गई हूँ। मैंने अपने आप को खुद मनवाया है, जितना कोई थोड़ा बहुत मुझे जानते हैं। सही। तो यही बात है, अगर आप वसेब में रह रहे हैं तो आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा। आपको अपने आप को मनवाने के लिए लाहौर आना पड़ता है, कभी कराची जाना पड़ता है, मतलब जहाँ भी जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ा मसला है। सही। हालांकि बहुत बड़ी तादाद है जो कि सिराइकी को समझती है, जो सिराइकी से प्यार करती है, लेकिन इसके बावजूद उतना प्रोमिनेंट नहीं किया जाता है ऐसे। नहीं, लेकिन मेरे साथ इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ कि मुझे प्रमोट नहीं किया गया। मुझे पंजाबियों ने भी काफ़ी प्रमोट किया है, ये मैं उनको खास क्रेडिट दूंगी। मेरे बल्कि जो उरूज़ के उस्ताद हैं नसीर अहमद साहब, वो पंजाबी हैं और ठेठ पंजाबी हैं, उनको सराइकी नहीं आती। अच्छा। लेकिन मुझे रूजुल ने सिखाया, मैंने उनसे बाकायदा क्लासेस ली। सही है। तो मुझे पंजाबियों से हमेशा प्यार मिला है, मुझे कोई मसला नहीं रहा उनसे। जो अभी करंट हमारा जो इस वक्त अभी मंजरनामा चल रहा है, उसके अंदर बेशुमार ऐसे खूबसूरत नाम है जो बहुत बहुत प्यारी शायरी कर रहे हैं। तो इनमें से बस ज़ाहिर है कि अगर आपको उनके फेवरेट सेलेक्ट करें तो वो तो बहुत अजीब सी बात हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि आपको उस मयार की शायरी, जो जिद्दत वाला मामला हम लोग देखते हैं ना, अक्सर कहते हैं जी जदीद शायरी हो रही है और अब पता नहीं क्या क्या ये लोग इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स को कहाँ पे आप स्टैंड करवाती हैं? आपके ख्याल में एक्सपेरिमेंट होने चाहिए और एक्सपेरिमेंट हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं? जैसे ज़फ़र इकबाल साहब, उन्होंने बेशुमार एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर इदरीस बाबर कर रहे थे अभी अशरे वगैरह, और इस तरह की कई सोनेट्स वगैरह लिखी जा रही हैं हमारे भाई की तरफ से। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है? यानी कि पुराने अदब से निकल के अभी नया नहीं होनी चाहिए, मतलब जो कर रहे हैं उनको आता है तो वो कर रहे हैं ना। मतलब हर बंदे को तो नहीं आ सकता इस तरह। मैं उठ के लिखना शुरू कर दूँ उनकी तरह, मैं नहीं लिख सकूँगी। जिसको आता है जो काम, उसको ज़रूर करना चाहिए। दरमियान में आप जब दूसरी ज़ुबानों को मिला देते हैं, दूसरी ज़बानें जब आप ले आते हैं मुस्तार इसमें, तो आपके ख्याल में उससे असली जो ज़ुबान है वो कंटामिनेट होती है? बिल्कुल होती है। मैं मेरे ख्याल में होती है। मैं ऐसा नहीं करूँगी कि मैं अपने उर्दू शेर में सराइकी डाल दूँ या मैं इंग्लिश का कोई लफ्ज़ डाल दूँ, मतलब नहीं, रेयर है शायद। बिल्कुल तो मेरे ख्याल में ये। अब फिर आप हमें कुछ उर्दू का सुने, कोई अच्छी गज़ल अपनी चॉइस। उर्दू का सुना देती हूँ। अच्छा, ये आजकल अच्छा हो गया ना, मतलब पहले आपको डायरी उठा के फिरना पड़ता था, मोबाइल फ़ोन में सामने यहाँ से आप इसमें कई जो है वो दीवान इकट्ठे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, 2 MB के अंदर ज़रा
उर्दू गज़ल के सुना देती हूँ शेर। ना दीवार में दरार नहीं, सर भी ठीक है। हाँ दीवार में दरार नहीं, सर भी ठीक है। ये तो मजाक हो गया, वहशत नहीं हुई। क्या बात है, वाह वाह वाह। दीवार में दरार नहीं, सर भी ठीक है। ये तो मजाक हो गया, वहशत नहीं हुई। वाह। जो लोग कह रहे हैं गरीबी अजाब है, जो लोग कह रहे हैं गरीबी अजाब है, ये लोग वो हैं जिनको मोहब्बत नहीं हुई। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये लोग वो हैं जिनको मोहब्बत नहीं हुई। हाँ मजबूरी में रकीब ही बनना पड़ा मुझे, अच्छा, मजबूरी में रकीब ही बनना पड़ा मुझे, महबूब रह के मेरी जो इज्जत नहीं हुई। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। हर शख्स जोड़ता है मेरा नाम जिसके साथ, उसको भी मेरे नाम से रग़बत नहीं हुई। क्या अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। गमगीन था वो मुझको खबर दे रहा है गैर, हाँ गमगीन था वो मुझको खबर दे रहा है गैर, ये तो किसी भी गम की अलामत नहीं हुई। बहुत अच्छे, क्या कहने, वाह 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 वाह। अच्छा ये जैसे भी गुर्बत का आपने जिक्र किया, एक सवाल मेरे में अक्सर रहता है, अमूमी तौर पे ना मतलब लेबल कर दिया जाता है गोल्ड डिगर जी कि भाई ये इसने आसूदा मर्द देखा नहीं और बस उधर जो है ना इनका टिल्ट हो गया है, और दूसरा बंदा चाहे जितना मर्जी वो इनके साथ मतलब अच्छी ज़िंदगी गुजारने के वादे करता फिरे, वो फारिगी है, जितना मुखलिस है लेकिन अमीर नहीं है। अमीर नहीं है। तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये ठीक है, अमीर होना चाहिए। आपको क्या लगता है मतलब कि ये जो एक जज्बातियत है और ये जो खुलूस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या रुपया पैसा होना चाहिए? नहीं, किसी हद तक होनी चाहिए दोनों चीज़ें। अगर आप कहीं पे बैलेंस देखते हैं तो फिर आपको आगे जाना चाहिए, वरना आप दोनों साइड चीज़ों को ही साइड पे करें। दोनों एक्सट्रीम चीज़ें अगर है, कहीं पे सिर्फ खुलूस से पैसे नहीं है। हाँ, एक्सट्रीम जहाँ पे भी आपको होगी वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। क्यों ऐसा होता है कि हमारे यहाँ बिल्कुल ही खातून जो है वो उसको ये सिखाया जाता है शुरू से कि तुम्हारा काम है ही नहीं अर्न करना, ये तो सोली मर्द की जिम्मेदारी है, और उसके पास पैसे हैं तो वो तय कर सकता है कि मैंने क्या करना। यही तो है, वे आउट ऑफ देयर लीग लड़कियों से शादी हो रही होती है जिनको आम रूटीन में शायद वो मूवी ना लगाए। वो इस तरह एक नींद देखी ना, उसमें वो था कि एक लड़का है तो वो मैसेज करता है किसी खातून को, तो कुछ देर के बाद उसको रिप्लाई नहीं आता, ब्लॉक लिस्ट में होता है वो। तो एक बंदा जो है उसके पास मौजूद होता है, कहते हैं मैं तुम्हारी मुलाकात एक जिन से करवाता हूँ, वो तुम्हें तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में बताएगा। जिन आता है तो उससे पहला सवाल ये करते हैं कि क्या ये लड़की मुझे अनब्लॉक करेगी और मेरे मैसेज का जवाब देगी? तो आगे से कहता है कि मतलब आपकी वाइफ। तो फ्यूचर में हो सकता है कि ये भी हो जाए। तो अल्टीमेट सीन पैसे का यहाँ पे आ जाता है। वही बात है, अगर आप मोहब्बत को सामने रख कर बाकी हर चीज़ छोड़ छाड़ देते हैं ना तो आप जलील होकर रह जाते हैं। राइट। अगर आप पैसे को सामने रख लेते हैं ना और मोहब्बतें छोड़ देते हैं तभी आपने जलील ही होना है किसी न किसी तरह। कंफर्ट आपको फिर भी नहीं उस चीज़ में मिलेगा कहीं ना कहीं जाके। तो एक्सट्रीम जहाँ पे भी होगा ना वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। लिटरेचर में भी ऐसे ही हो रहा है आजकल। बिल्कुल हो रहा है। ये नहीं जहाँ पे हम देखते हैं कि फलां बंदा बड़ा अमीर है, ये नहीं वो गवर्नमेंट पावर है उसके पास है, कुछ तरह का सीन है, तो वो चाहे घटिया पे लिख रहा है तो सब क्या कहने सर आप ही ने लिखा है जो लिखा है, तो उसकी बड़ी दाद। आप क्या चाहते हैं कि नहीं मैं चाहता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कैसा है ना। नो कमेंट्स। अच्छा नहीं मुझे आप तशकीक में डालेंगे। नहीं ये ऐसा ना है हर जगह पे है तो शायरी में क्यों नहीं। बिल्कुल सही। मतलब ये एक इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, हर जगह पे है तो शायरी में क्यों नहीं। हर जगह को शायरी की तरह कंटेमिनेट ना करे, और शायरी हर फील्ड में है पवित्र चीज। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कहते हैं मेरा तो ओढ़ना बिछोना सोना जागना खाना पीना हंसना खेलना सब शायरी। उनका होता है। ये ऐसे भी लोग होते हैं जो मतलब सिर्फ इससे बाहर ही नहीं निकलते। हाँ होता है। तो आपके ख्याल में ये कोई अच्छा तरीका है? तो मैं उनको जज नहीं करती और ठीक है उनको अगर लग रहा है परिजात भी निकल गया इन सब चीज़ों से, तो उनको भी सोचना चाहिए। हाँ वो भी अब अमीरी की तरफ आ रहा है, उसको पता है कि कोई वो परिजात लिखने वाले भी वो उसी कैटेगरी में है ना, वो सारा हमको वो ही बता रहे हैं ना कि आपको शक्ल पैसा और हर चीज़ चाहिए। कितना ज़रूरी होता है ये कि आप खुश शक्ल भी हों अगर आप अच्छा लिखते हैं? मैं तो नहीं बता सकती, मैं इसका जवाब क्या दे सकती हूँ। हाँ ठीक है। मैंने सुना था कि वो कहते हैं जी खूबसूरत शायर, इंतहाई दिलचस्प शायर,
ये नॉवल का करेक्टर शायरी कैटेगरीज है मुख्तलिफ सी, तो आपको लगता है कि इन कैटेगरीज नहीं ऐसा नहीं है। बहुत से मतलब बदसूरत तो मैं उनको नहीं कहूँगी, लेकिन मतलब अच्छा लिखने वाले ऐसे हैं जिनकी ठीक है, मतलब वो नॉर्मल है, बहुत खूबसूरत नहीं है। छोड़ दिया आपने वाली बहुत ठीक है, लेफ्ट जी बेटर लेफ्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि आप खूबसूरत हो तो आप शायरी। अमूमी तौर पे ना वो करते हैं इस तरह से, मतलब मैंने एक दो जगहों पे ऐसे देखा है कि ख़ातीन है नहीं अच्छा लिख रही, लड़के हैं नहीं अच्छा लिख रहे, लेकिन स्टेज की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कहते हैं ठीक है जी आप ही बैठे। हाँ हो जाता है इस तरह भी कर रहे हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये भी है कि अगर आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं और आप खूबसूरत हैं तो आपको सिर्फ खूबसूरती की तारीफ उसके नंबर मिल रहे होते। नाइस पिक डियर वाला सीन। बिल्कुल एग्जैक्टली। नाइस पिक अच्छा ये मुझे बड़ा ना ये नहीं कि ये तजस्सुस है पूछने का, मैंने पूछा नहीं कभी किसी से कि जब एक शायरा मतलब लिटरेचर वाले किसी बंदे से मैंने अभी तक नहीं पूछा, मतलब मेरी तस्वीर तो कोई आगे नहीं ना ये कहेगा कि नाइस पिक डियर, कहेगा कि मतलब जाओ मुंह धो के आओ या कुछ इस तरह की चीज़ है। जब आप एक अच्छा शेर जो आपको लगा है बहुत ही अच्छा है, मेरे साथ रिसेंटली हुआ है, और आपने उसके साथ ना वैसे ही मतलब कैजुअली लगा दी, साथ तस्वीर भी लगा दी, वह हो गया कि फलां जगह की तस्वीर चले मेमोरी भी साथ शेयर हो जाए, तो आपका वो पसंदीदा शेर था कि यार आज का ये शेर हो गया मेरा या इस महीने का ये शेर हो गया जी। तो आपने पोस्ट कर दिया। अब मेजॉरिटी नीचे आ गए, वो पिक्चर के ऊपर आ गई है, उधर इंगेज हो गई है, और यही वाला सीन वेरी ब्यूटीफुल होता है, और DEER वाला डियर हिरन वाला डियर लगा देते हैं, तो आप क्या उसको क्या कर रहा होता, मतलब इसको गले से पकड़ के मार दें? नहीं वो पहले होता था जब इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता था हमारा। सही से। तो अब नहीं है, अब आप कमेंट्स बस देखते हैं, हाँ कोई वल्गर कमेंट आ जाता है, कोई बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं मोहब्बत में आके, मतलब ये कौन सी मोहब्बत है? हाँ तस्वीर बहुत ज़्यादा कोई अच्छी लग रही है उनको तो वो फिर कमेंट डिलीट कर देते हैं आप, वरना ठीक है आप मोहब्बत में आके एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। वेरी नाइस। कुछ ना कुछ ऐसा लिख देते हैं फिर आपको वो डिलीट करना पड़ता है, वरना ठीक है सबकी अपनी मर्जी है। बिल्कुल सही। अच्छा बिल्कुल, अब ना ये तो हमारी चूँकि गपशप है और दैट वाजंट अ कन्वेंशनल इंटरव्यू, तो मैं तो ये अपने आर्किवियल इंपॉर्टेंस के लिए इसको रिकॉर्ड करना चाहता था। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे वक्त दिया, और इस चीज़ को हमने फॉर द सेक ऑफ माई ऑन थिंग, माई ऑन गैलरी हमने इसको बनाया, रिकॉर्ड किया। एक और खूबसूरत सी गज़ल आप हमें सुनाइए, देन हम आपसे इधर मैं सराइटी में सुनाऊंगी प्लीज़। जेरा मैडो आमण लगदे हाँ तेडे कोलो बामण लगदे, टोभे चिक्कड़ धूड़ अंधारी सुख दी भोंते सामण लगदे, सही। मैडे नाल ता राम हा कोई उंदे नाल ता रावण लगदे। बहुत अच्छा शेर है ये, मुझे समझ आया। इसलिए अच्छा है। वाह वाह। मैडे नाल ता राम हा कोई उंदे नाल ता रावण लगदे, बचपो सी कई मादा बचड़ा बचपो सी कई मादा बचड़ा तेडा ता बस आवण लगदे। अब मुझे आपने तो समझा भी थे, मुझे नहीं समझ आई। किसी माँ का बच्चा बच जाएगा, तुम्हारा तो सिर्फ आना लगता है। वाह 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 वाह। बचपो सी कई मादा बचड़ा क्या कहने, तेडा ता बस आवण लगदे। क्या बात है, वाह वाह। और आखिरी शेर है कि हिजड़े वांग है जिंदगी मैडी, हिजड़े वांग है जिंदगी मैडी मैडा रोमण गामण लगदे। भाई वाह 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 वाह, कितना खूबसूरत शेर। तो बात बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। नहीं थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया। प्लेयर इज़ ऑलवेज माइन, और बहुत बहुत बरकत की दुआएं आपकी शायरी के लिए। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ, जितनी आप अभी फेमस हैं, इज़्ज़तें पा रही हैं, अल्लाह पाक इसमें मज़ीद बरकतें अता करे। थैंक यू सो वेरी मच अगैन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।